वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड मार्वल ज़ॉम्बीज एपिसोड 1। एपिसोड स्टार्ट होता है कमाला खान से, जो रिरी विलियम और अपनी एआई असिस्टेंट फ्रेडी अपना वक्त ज़ॉम्बीज से बच के गुजारते हैं। रिरी और फ्रेडी की दोस्ती एक तरह से टीनेज वाली बॉन्ड बन जाती है और केट भी उनके साथ चलती है। कभी कभी उन्हें एक प्रॉब्लम होती है। केट का पुराना मेंटोर हॉकाई अब ज़ॉम्बी बन चुका है और उन पे हमला करता रहता है। एक दिन उन्होंने एक क्वेजेंट क्रैश होते हुए देखा था। वहां से उन्हें एक छोटा सा डिवाइस मिलता है। रिरी को समझ आता है कि ये एक ट्रांसमीटर है जो शील्ड का लग रहा है। केट और रिरी पहले ज्यादा सीरियस नहीं होती, लेकिन कमाला इंसिस्ट करती है कि ये चीज शील्ड बेस ओहायो में पहुंचानी चाहिए। हो सकता है इसमें कोई क्योर मिल जाए। कमाला की उम्मीद को देख के तीनों ओहायो के सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मुश्किल शुरू हो जाती हैं। वो एक वैली में पहुंच जाते हैं जहां ब्रोकन गॉड्स हमेशा लड़ते रहते हैं। जो भी बीच में फंसा वापस नहीं आ सकता। सबसे पहले केट उस वैली का शिकार बन जाती है। कमाला उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर रिरी को समझ आ जाता है कि उनके बचने के चांसेस बहुत कम है। प्रैक्टिकल सच रखते हुए रिरी फ्रेडी को कहती है कि कमाला को लेकर यहाँ से निकल जाओ। कमाला छोड़ने के मूड में नहीं होती, लेकिन रिरी समझती है कि ट्रांसमीटर को शील्ड तक पहुंचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेडी जबरदस्ती कमाला को लेकर निकल जाती है। जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तब कमाला की जान बचाता है एक नया हीरो, ब्लेड नाइट। ये ब्लेड नाइट और मून नाइट का मिक्सचर होता है। सबसे पहले ये देखना ही एक्साइटिंग है कि ब्लेड फाइनली एमसीयू में दिख गया है, चाहे ये अल्टरनेट यूनिवर्स ही क्यों ना हो। मार्वल ज़ॉम्बीज ने एक बोल्ड स्टेप लिया है और उस मून नाइट के लोर के साथ कंबाइन करना और भी इंटरेस्टिंग डिसीजन है। यहाँ ब्लेड के नाम एरिक बुक है। जब एरिक को पता चलता है कि कमाला ट्रांसमीटर शील्ड तक पहुंचा रही है और शायद इससे ह्यूमैनिटी बच सकती है, तो वो उसकी हेल्प करने का फैसला करता है। अपनी आयोनिक मोटरसाइकिल पर कमाला को लिफ्ट देता है। शील्ड बेस पर पहुंचने पर कमाला को सिर्फ एक बड़ी ज़ॉम्बी हॉर्ड दिखाई देती है, लेकिन एरिक बिल्कुल टेंशन नहीं लेता। वो कमाला से कहता है चिंता मत करो और बाइक लेकर सीधा ज़ॉम्बीज के बीच घुस जाता है। शॉकिंगली ज़ॉम्बीज उनके रास्ते खोल देते हैं। कमाला को समझ आ जाता है कि इन ज़ॉम्बीज को कोई कंट्रोल कर रहा है और वो है मेलिना, जो हमें ब्लैक विडो मूवी में मिली थी। लेकिन इस अल्टरनेटिव यूनिवर्स में मेलिना अलग है। अब वो रेड रूम की साइंटिस्ट नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही अपने हस्बैंड एलेक्स रेड गार्डियन और अपनी अडॉप्टिव डॉटर येलेना ब्लैक विडो के साथ। ये लॉजिक भी बनता है क्योंकि ओरिजिनल एमसीयू में भी एलेक्सा और मेलिना ओहायो में एक कपल बन के रहते हैं। जब मेलिना ट्रांसमीटर देखती है, उसे समझ आ जाता है कि उसका कनेक्शन नोवा कॉर्प से है, वही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली इंट्रोलॉजिक सोसाइटी फोर्स। शायद उनके पास ज़ॉम्बीज प्रॉब्लम का सलूशन हो, लेकिन उनसे कांटेक्ट करने के लिए ट्रांसमीटर का सिग्नल स्पेस तक ले जाना जरूरी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि वकांडा में जो हुआ था, ज़ॉम्बीफाइड्स थ्रोन का अटैक और उस फॉल आउट की वजह से अर्थ से स्पेस तक कोई सिग्नल भेजना पॉसिबल ही नहीं है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, स्पेस में जाकर डायरेक्टली सिग्नल भेजना। सब लोग नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी ओकायो अपनी ज़ॉम्बी हॉर्ड के साथ आउटपोस्ट पर अटैक कर देती है। पहले तो लगता है कि ये मैनेजेबल है क्योंकि मेलिना, अलेक्सी, रेड गार्डियन, जेलिना, ब्लैक विडो, ब्लेड नाइट और कमाला काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही एक नया ग्रुप भी हेल्प करता है, एक लड़कियों की टीम जो अपने आप को सिस्टर्स कहती हैं। शुरुआत में वो लोग अटैक को इजीली हैंडल कर
लेते हैं, लेकिन ओकायो रुकती नहीं। धीरे धीरे ज़ोंबीज हार्डर अंदर घुस जाते हैं। इस दौरान एक ज़ोंबी फाइट होती है। रेड गार्डियन और ज़ोंबी फील्ड स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका के बीच। आखिर में एलेक्सिस जीत जाता है, लेकिन सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। ओकायो और उसका ज़ोंबी आर्मी बहुत क्लोज आ जाता है। तब मेलिना डिसाइड करती है कि वो अपनी जान दे के बाकी सबको बचाएगी। वो अपने न्यूक्रोलॉजिक्स एजेंट डिवाइस से ज़ोंबीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में ओकायो उस पे हावी हो जाता है और मेलिना मर जाती है। मेलिना की अचानक डेथ देखकर येलेना गुस्से और दुख से भर जाती है। अब वो पक्का डिसाइड करती है कि कमाला को लेकर हर हाल में उसकी हेल्प करेगी, ताकि ट्रांसमीटर एक स्पेसशिप तक पहुंच जाए। और स्पेसशिप का जुगाड़ करना है वो ब्लेड नाइट का काम है, जैसे ऑलरेडी पता है कि एक कहाँ मिलेगा। और यहीं के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब इसकी कुछ थ्योरीज के ऊपर बात करते हैं। मेलिना ने ट्रांसमीटर देखकर जो बात बोली थी कि ये नोवा कॉर्प्स के लिए है, उसका मतलब क्लियर है। अगला फेज स्पेस ट्रेवल होगा। कमाला और उसकी टीम को अर्थ से निकालना होगा और नोवा कॉर्प्स तक मैसेज पहुंचाना होगा। शायद नोवा कॉर्प्स के पास एक क्योर या एंटी ज़ोंबी वेपन हो। मेलिना की डेथ के बाद येलेना बहुत इमोशनल और मोटिवेटेड है। मेरे गेस के मुताबिक उसका रोल कमाला प्रोटेक्टर जैसा बन गया है। येलेना उसको एक छोटी बहन जैसा ट्रीट करेगी और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप करेगी। ब्लेड नाइट को ऑलरेडी पता है कि एक स्पेसशिप कहाँ है, मतलब उसका कनेक्शन या तो कोई छुपा हुआ है या फिर उससे कोई बड़ा। ओकायो इजीली नहीं मारेगी। मुझे पता है कि उसका आर्क और लंबा होगा। शायद फ्यूचर में उसका अंदर थोड़ी ह्यूमन कॉन्शियसन ट्रिगर होगी और एक ड्रामेटिक मोमेंट होगा जहां वो अपनी ज़ोंबीज नेचर के अगेंस्ट स्ट्रगल करेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।